कि जिन आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है उनमें से कुछ के संबंध समाजवादी पार्टी से भी हैं, उनके परिवार के लोगों के संबंध। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये दंगावादी पार्टी है। नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच केवल अपने स्वयं के परिवार तक सीमित है। और इसीलिए विकास की कोई सोच न होने के कारण पूरे प्रदेश को अराजकता की जिस भट्टी में इन्होंने सोच फेंकने का काम किया था, उसकी कीमत को लंबे समय तक प्रदेश ने चुकाया है। आज आप देख सकते हैं 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो अगले दिन उनके पोस्टर चौराहे चौराहे में छपेंगे और तीसरे दिन उनके घर में नोटिस पहुंच जाएंगे। 5 वर्ष में आपने देखा प्रदेश में कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई, क्योंकि आतंकियों को मालूम है अगर किसी ने किसी आतंकी घटना को अंजाम दिया तो न केवल आतंकवादी बल्कि उसको प्रश्रयदाता की भी क्या स्थिति होने वाली है, इसका सहज ही अनुमान लगा करके हर उस भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों में लिप्त किसी भी तत्व की रूहें काम जाती होंगी कि इसके बाद डबल इंजन की सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे आग्रह करने के लिए कि उत्तर प्रदेश के भाग्य का विधाता या विधानसभा सीट, उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं को तय करने वाली, उत्तर प्रदेश के विकास को तय करने वाली लखनऊ मध्य विधानसभा सीट के अंदर जहां ये सभी कार्य योजनाएं तय होती हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना जाना चाहिए। इसलिए चुना जाना चाहिए, आप देख सकते हैं भाइयों बहनों, पहले प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी। अगर मैं केवल गरीबों की आवाज की बात करूं, गरीबों की आवाज की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 5 वर्ष के अंदर केवल 18,000 गरीबों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे। किसी गरीब को मिला नहीं, किसी दलित, किसी वंचित को मिला नहीं। लेकिन 5 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 43,50,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1,21,000 मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य संपन्न करते हुए 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवा करके उन्हें भी विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और यही नहीं, कोरोना प्रबंधन तो उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को देश और दुनिया ने सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन लेने वालों की अच्छी खासी संख्या है। उत्तर प्रदेश में पहली डोज 100% लोगों ने ली है, दूसरी डोज 75% से अधिक लोगों ने ले ली है। और भाइयों बहनों, वैक्सीन, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, आज उनको जवाब देने का समय आ गया है कि वे लोग मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। और इस वैक्सीन के ही नाते तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के साथ भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है। किसी गरीब को अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ी। 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल डोज राशन डबल इंजन की सरकार हर महीने हर गरीब को उपलब्ध करा रही है।
भाइयों बहनों, ये राशन का पैसा, ये जो वैक्सीन का पैसा है, ये जो विकास स्मार्ट सिटी के रूप में आज जो आपका लखनऊ बन रहा है, आज जो विकास की प्रक्रिया घर घर और हर गली तक पहुंच रहा है, ये पैसा पहले कहां जाता था? भाइयों बहनों, यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर यही पैसा पहुंचता था। विकास के नाम पे डकैती डाली जाती थी। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर गरीब देखता रह जाता था और उसकी योजनाओं का बंदर बांट होता था। आज तो ये स्थिति प्रदेश के अंदर नहीं, आज तो हर जरूरतमंद को उसकी योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पहले प्रदेश के अंदर महोत्सव के नाम पर किस प्रकार का भद्दा मजाक होता था, आज तो भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में होता है। मथुरा और वृंदावन में रंगोत्सव का भव्य आयोजन होता है। देव दीपावली काशी में भव्य और दिव्य कुंभ प्रयागराज में होता है। और यही नहीं भाइयों बहनों, अगर हम जब श्रृंगवेरपुर में जाते हैं तो श्रृंगवेरपुर में भी निषाद राज के किले के पास उनकी भव्य प्रतिमा भगवान राम के साथ उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी डबल इंजन की सरकार करती है। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में सुंदरीकरण के साथ साथ संत रविदास जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार स्थापित करती है। और हम सबके जीवन में राम नाम को लाने वाले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर भी प्रदेश के हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी होता है। प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, आप अनुमान करिए, आज तो लखनऊ में मेट्रो है। उत्तर प्रदेश में 70 वर्षों में केवल 18 किलोमीटर मेट्रो का काम पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ था और आज उत्तर प्रदेश में 90 किलोमीटर मेट्रो का संचालन हो रहा है। 5 सिटी हमारी मेट्रो से जुड़ चुकी है। 5 नई सिटी को मेट्रो के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता मिलती है। तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आज स्मार्ट नौजवान बना करके कोरोना कालखंड में उन नौजवानों को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, जब हमारी सरकार ने प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया, आज से 6 महीने पहले, तब चुनाव नहीं थे, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। लेकिन हमने तय किया है कि अभी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं, 10 मार्च को आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देंगे। और भाइयों बहनों, इसका खर्चा किसी भी नौजवान के मां बाप के ऊपर भी नहीं आने देंगे। डिजिटल एक्सेस जितना होगा वह सरकार स्वयं वहन करेगी। नौजवान ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ जुड़ेगा। देश की हर प्रतिष्ठित कंपटीशन के लिए उसके पास उसका स्मार्टफोन और उसका टैबलेट होगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर हर एक प्रतियोगी परीक्षा में भी अपना स्थान प्राप्त करेगा। आज उत्तर प्रदेश को उस दिशा में आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया आगे बढ़ी है, उसके साथ जोड़ने के लिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आया हूं
कि लखनऊ मध्य से भारतीय जनता पार्टी ने श्री रजनीश गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, 23 फरवरी को लखनऊ में मतदान होना है। मेरी आप सबसे अपील है कि विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए, प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए, दंगा मुक्त बनाने के लिए जिस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने विगत 5 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाया है, ये अनवरत इसी स्पीड के साथ बढ़ती रहे, इस विश्वास के लिए आवश्यक है लखनऊ मध्य से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाए। और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी कि लखनऊ मध्य से श्री रजनीश गुप्ता को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए, आप सभी रजनीश गुप्ता को समर्थन देंगे, चुनाव जिता करके भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पीछे भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, वे भी बताएं सभी लोग सहमत हैं तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद।